जमीन धंसने के कारण जोशीमठ में 723 घरों में अब तक दरारें आ चुकी हैं। इनमें से 131 घर ऐसे हैं जिनके बाहर लाल रंग से क्रॉस निशान लगा दिया गया है, जो हमने आपको कल भी बताया था। इसका मतलब यह है कि यह असुरक्षित। इसके अलावा 2 और होटलों यानी कि मलारी इन और माउंट व्यू जोशीमठ में जो 2 होटल हैं, इनमें भी दरारें आ चुकी हैं। 80 परिवारों को दूसरी जगहों पर रहने के लिए भेज दिया गया है। इस बीच खतरनाक घोषित भवनों को तोड़ने का काम आज भी शुरू नहीं हो पाया है। आप सोचिए, 2 दिन से यह काम टल रहा है। यह काम मंगलवार दोपहर ही शुरू होना था, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगी भर की पूंजी इन मकानों में या होटलों में बचाने में लगाई है, वो सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि मुआवजा ना होना या बहुत कम होने से वो नहीं चाहते हैं कि उनके घर तोड़ दिए जाएं या उनके भवन तोड़ दिए जाएं। इस मुद्दे पर प्रशासन के साथ उनकी बातचीत अभी तक किसी दिशा तक नहीं पहुंची है। ये नाराज लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक जिन भवनों को गिराया जाना है, उनमें सबसे पहले 2 बड़े होटल हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया, और इसके साथ साथ कई और भवन भी। अब इसके कारण जो हैं वो क्यों हैं, ये होटल्स जो हैं इनको क्यों गिराया जाना? दरअसल ये होटल की बिल्डिंग जो है ये झुक गई और ये एक और होटल से सट गई है। रुड़की स्थित सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CBRI के मुताबिक इन दोनों होटलों को गिराने के लिए बड़ी मशीनों या बुलडोजर का धमाका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, हाथ से इनको हटाया जाएगा। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव R मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी यह दी है कि 7 जनवरी को कोई नई दरारें नहीं आई हैं। 7 जनवरी से, माफ कीजिए, पुरानी दरारें बड़ी भी नहीं हुई हैं। सरकार के मुताबिक प्रभावित परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार ने 1.5 लाख रुपए का अंतरिम सहायता का ऐलान किया है। सरकार के मुताबिक लोगों को अपने घरों को शिफ्ट करने के लिए 50,000 रुपए एडवांस भी दिया जा चुका है और बाकी 1 लाख रुपए आपदा राहत के तौर पर दिए जाएंगे। जो लोग किसी किराए के घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, उन्हें अगले 6 महीने तक हर महीने 4,000 रुपए किराया भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के सचिव और मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक जोशीमठ में उत्तरकाशी की तर्ज पर मुआवजा दिया जाएगा, जबकि लोग चाहते हैं कि बद्रीनाथ के तर्ज पर मुआवजा दिया जाए, जिससे प्रशासन ने इनकार कर दिया है, क्योंकि बद्रीनाथ का वाला जो मुआवजा फॉर्मूला था उसमें मुआवजा ज्यादा मिला था। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज फिर जोशीमठ पहुंचे हैं हालात का जायजा लेने के लिए। आज रात वो जोशीमठ में ही रुक रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बहुत क्लैरिटी नहीं है मुआवजे में सर। आप कह रहे हैं हम क्लैरिटी करेंगे। हम जिम्मेदार लोग हैं। मैं मुख्य सेवक हूँ राज्य का। मैं कह रहा हूँ कि हम पूरी क्लैरिटी करेंगे और हम जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जैसे आज पहली बार पैकेट्स दिए गए और हमें दर्द है, हमें कष्ट है। हमारे राज्य के लोगों के इस समय कष्ट में है। केंद्र सरकार की ओर से विशेषज्ञों की टीम जोशीमठ में भेजी गई है। केंद्र सरकार से जानकारी मिली है कि जोशीमठ में माइक्रो सीज्मिक ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाए गए हैं, यानी कि छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन सेंटर जहां से आपको ये पता चले, उपकरण उसमें लगे और उसके जरिए आप ये कोशिश करें ये आइडेंटिफाई करने के लिए, पता करने के लिए कि क्या जमीन सही में खिसक रही है और कितना खिसक रही है, और ऐसे में क्या कई भूकंप आ सकते हैं या कहीं ऐसा तो नहीं कि अत्यधिक बारिश जैसे क्लाइमेट चेंज से जुड़े ये कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये जमीन जो है वो फट रही है या दरक रही है, या फिर ये इलाके में अत्यधिक निर्माण और बुनियादी परियोजनाओं के निर्माण की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। क्योंकि आप ये सोचिए अभी तक वजह ही नहीं पता चली। इस बीच जोशीमठ में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन क्या ये वास्तव में जमीनी हकीकत है या रात के अंधेरे में सुनसान में दोबारा पहाड़ों पर चोट दी जा रही है? ये जानने के लिए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला बीती रात 2 बजे जोशीमठ से गुजरने वाले हाईवे से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि सड़क किनारे, जैसे कि इसका थोड़ा सा वॉल्यूम तेज कर देते हैं, आपको वो आवाज जिस तरीके से पहाड़ पर चोट दी जा रही थी वो सुनाई देगी। रात के 2 बजे जैसे कि स्टेन गन चलाई जाती है, देवभूमि में उसी तरीके से पहाड़ पर यह बुलडोजर से चोट दी जा रही है। क्या विकास रुक नहीं सकता है? विकास इतना जरूरी है कि जब पहाड़ धसक रहा है और उसके कारण नहीं पता है हमको, उसके बाद भी विकास है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। देखिए सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट।
आइए ना माइक। जोशीमठ का नाम आप सब लोग अब तक जान चुके होंगे। तमाम पत्रकार, अखबार, प्रधानमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सब चिंतित हैं कि जोशीमठ जो शहर है वो धीरे धीरे धंस रहा है। धंसने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आगे ना धंसे इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी निर्माण कार्यों, हाईवे पर जो काम चल रहा है उस पर, एनटीपीसी में जो काम चल रहा है उस पर रोक लगाने के आदेश दिए। लेकिन सोचिए, हम इस वक्त जोशीमठ में हैं और जोशीमठ के ठीक बाहर शुरुआत में जहां पर रोक है, ये बद्रीनाथ जोशीमठ हाईवे है, जहां पर आप देखेंगे, हमारे सहयोगी जूम करके दिखाएंगे आपको कि कैसे पहाड़ काटने का काम चल रहा है। ये क्रशर्स हैं जो आपको नजर आएंगे, जो पहाड़ का सीना छलनी कर रहे हैं। सरकारी आदेश की अवहेलना हो रही है, और वो भी तब जब 731 घरों में दरारें पड़ गई हैं, हजारों लोग डर के साए में जी रहे हैं, मुआवजा ना मिलने के कारण तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के हाथ पैर फूले हुए हैं, लोग विस्थापित हो रहे हैं, अपने घरों को छोड़ रहे हैं। जोशीमठ गम में है, आंसू में है, लेकिन फिर भी आप देखिए किस तरीके से ये जो स्टोन क्रशर हैं वो पहाड़ का सीना छलनी कर रहे हैं। और सोचिए कितना हानिकारक है ऐसे में, तब जब पहाड़ धंस रहा है, जोशीमठ धंस रहा है, और ऐसे में जिस तरीके से पहाड़ को ये खोदा जा रहा है, छलनी किया जा रहा है, ये कितना जानलेवा साबित हो सकता है। ऑल वेदर रोड के भी काम पर रोक लगाई थी सरकार ने, लेकिन देखिए रात के 2 बज रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, रात के 2 बज रहे हैं और 2 बजे लगभग 1:49 है और 2 बजे किस तरीके से धड़ल्ले से काम चल रहा है। ये देखिए, यहाँ से क्रेन आ जा रही हैं, जो पहाड़ से पत्थर टूट रहे हैं उनको ले जाने के लिए क्रेन आ रही है। यहाँ पर धड़ल्ले से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, सब मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं। जिलाधिकारी पता नहीं कहाँ हैं, जिलाधिकारी की टीमें कहाँ हैं, पुलिस कहाँ है, समझ में नहीं आता, और नाक के नीचे सब काम चलता जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से आपके बगल से ये क्रेन गुजर रही है और पूछने जांचने वाला कोई नहीं है। और सवाल यही है, जब इतनी बड़ी त्रासदी मुहाने पर है तो ये लापरवाही प्रशासन की कितने लोगों की जान जोखिम में डाल सकता है। पूरा देश और विश्व सकते में है। जोशीमठ जो कि बद्रीनाथ का द्वार कहते हैं, वो अब धीरे धीरे जमींदोज हो रहा है, और उसकी वजह, उसकी कारण एक कारण ये भी है, जिस तरीके से निर्माण कार्य, विकास कार्य, ब्लास्टिंग, विस्फोट, एनटीपीसी का काम, सुरंगें बनी हैं, यही वजह है कि धीरे धीरे पहाड़ कमजोर हो रहा है। और आप देखिए कि कैसे सरकारी आदेश का अवहेलना यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रशासन से कोई यहाँ दूर दूर तक नहीं है। इसकी आवाज़, जो स्टोन क्रशिंग की आवाज़ है, जो पहाड़ को भेदने की आवाज़ है मशीन से, ये 1 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। जो स्टोन क्रशिंग की आवाज़ है ये सबके कानों में जा रही है, लेकिन प्रशासन के कानों में नहीं जा रही है। और ऐसे वक्त जब पूरा जोशीमठ गमगीन है, लोग पलायन कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं कि अपनी गाढ़ी कमाई से बने घर उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है, लोग विस्थापित हो रहे हैं, सरकार दिन रात कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए, लेकिन वही सरकार, वही आदेश और आदेशों का पालन नहीं कराया जा रहा है। और कैसे पहाड़ यहाँ पर छलनी किए जा रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, जिससे हम सब जोशीमठ में जो त्रासदी है उसके कदम कदम नजदीक आते जा रहे हैं।